मंगाया जाएगा। चुनांचे पैदाइश से लेकर 65 रसूल की 40 साल जिंदगी कुफ्फार अरब के सामने खुली हुई किताब की तरह थी। जिसने जैसा चाहा वैसा मुताला किया। और हकीकत तो ये है कि जिसने जितना मुताला किया वो तशक्कुरो इम्तिना के पहले बेकराम में उतना ही गर्क होता गया, उतना ही डूबता चला गया। लिहाजा सादिकुल उकूल, सादिकुल वाद, सादिकुल बयान जैसे भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे। रसूल की 40 साल जिंदगी अखलाक नबूवत के पैकर में ढली हुई थी। गोया एक खामोश ऐलान था कि साथे रसूल इज़हार नबूवत से पहले इतना अजीम है कि इज़हार नबूवत के बाद का आलम क्या होगा। मोहतरम हज़रात, हमारा रसूल क़ाइमुल लैल और साइमुल दहर, उन पर कुरान नाज़िल हुआ। शब को ज़ाहिद, दिन में गाजी नजर आते थे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी उम्र, तमाम उम्र कुफ्र के खिलाफ मारका आरा रहे। अल्लाह के कलाम को बुलंद किया, यतीमों को संभाला, बेनवाबों को नवाजा, गरीबों के सिर पर शफकत का हाथ रखा, गिरदों को उठाया, शराबियों को पाक बाज कर दिया, जाहिलों को मुक्तादा कर दिया। जुल्म सहते थे मगर उफ न करते थे, गालियां सुनते थे मगर तुफ न करते थे। घर का असासा एक चारपाई थी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा होते थे। एक तकिया था जिसमें नर्म नर्म रुई की खजूर की झाल भरी हुई थी। ये था दुनियावी जिंदगी का एक मुख्तसर खाका। अब उस जिंदगी को देखिए जिस पे जिब्रील अमीन नादिश आदम, जिब्रील अमीन को नास्ता नादिश आदम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूबत इलाही हुब्बे इलाही रसूल की असास है, शौक रसूल का रहवार है। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, ताकत इलाही किफायत करती है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, या रसूल अल्लाह आपका अखलाक अज़ीम शान है। मोहतरम सामईन इकराम, खुल्क़ और अखलाक, खुल्क़ और अखलाक आम तौर से बोले जाने वाले वर्ड हैं, आम तौर से बोले जाने वाले अल्फाज हैं। मोहतरम हज़रात, किसी ने हंसकर बात की तो कहा जाता फला अखलाक में ढला हुआ है। बड़ों की इज्जत की, छोटों पर शफकत की तो कहा जाता है फला अखलाक का मुजस्समा है। आने वाले को कायदे से बिठा लिया, मेहमानों की मेहमान नवाजी की तो कहा जाता फला अखलाक के तालीम में ढला हुआ है। अलगर्ज अखलाक का मफहूम वसी से वसी तर है। अखलाक न जाने अपने दामने पुरबहार न जाने कितनी खूबियों को जन्म देता है। अखलाक सीरत का एक अहम हिस्सा है जिस पर बहुत सारी अच्छाइयाँ मुनहसर हैं। हम यहाँ अखलाक रसूल की बात कर रहे हैं। अखलाक नबूवत की गवाही हम किससे लें? अखलाक नबूवत की गवाही हम किससे लें? अगर हम किसी मखलूक से लेते हैं तो ये कोई कहकर तवज्जो ना करे कि हम मखलूक की गवाही नहीं मानते हैं। तो आइए हम ऐसी किताब को गवाह बनाएं, ऐसी किताब को गवाह बनाएं जिसको ना मिटना है, ना मिटाना है, ना मिट सकती है, ना मिटाई जा सकती है, बल्कि मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। इसे कुरान कहा जाता है। कुरान से पूछा गया कि कुरान तूने रसूल को समझा? रसूल ने तुझको समझाया? सीरत रसूल पर कुछ रोशनी डाल ताकि हसद का पत्ता चाक हो जाए और इनाद की आग फुर्द पा जाए और लोग अच्छी तरह समझ जाए कि सीरत रसूल
صرف زبان عالم پر ہی نہیں بلکہ قرآن کے اوراق میں پھیلی ہوئی ہے. جب تک قرآن رہے گا سیرت رسول جگمگاتی رہے گی. قرآن گویا ہے رسول کا چہرہ والضحا، رسول کا تآکل واللیل اذا سجا، رسول کا صبر سبحان الذی اسری بعبدہ، رسول کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، رسول کا سینہ الم نشرح لک صدرک، رسول کا خلق انک لعلی خلق عظیم. یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان.